बबलू शर्मा जी अलीगढ़ से। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी भजन मार्ग पर चल रहा हूँ, मन में काफी सांसारिक विषय आकर्षित करते हैं, अंदर बहुत जलन होती है। कृपा शरीर से और शरीर संबंधी संसार से राग रहित हो जाऊं, ऐसा मार्गदर्शन करें। हाँ, ये जो भगवत मार्ग में हम चलते हैं और जलन होती है, ये जलन हमारे अशुभों का नाश करती है। जब तक हमारे अशुभ संस्कार रहते हैं, अनर्थ रहते हैं, वासना रहती, तब तक ये जलन रहती है। और ये जलन ही हमारा संपूर्ण हृदय पवित्र करके फिर ऐसी व्यथा पैदा करती है कि जिसे हम विरह कहते हैं। भगवत मिलन के लिए विरह रूप हो जाती है। और उस विरहाग्नि में हम आर्त भाव होकर प्रभु से मिलन के लिए जब विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, तो वही हमें प्रभु करुणा करके मिल जाते हैं और हम प्रेम रस में डूबते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि निरंतरता हमारे साधन में आवे। अभी क्या, जिसे थोड़ी देर साधन कर लिया, फिर प्रपंच विषय चिंतन। हम जो भी कार्य करें, कार्य का निर्णय शास्त्र करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। क्या हम कार्य कर रहे हैं, क्या वो कार्य शास्त्र के अनुकूल है या विरुद्ध है, इसका निर्णय। जो कार्य कर रहे हैं वो भगवत प्रसन्नता के लिए भावना होनी चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं, करते समय भगवत स्मरण रहने की चेष्टा रखें। नाम मंत्र जो भी गुरुदेव के द्वारा मिला हो, अगर हमारे भजन में भगवत स्मरण में निरंतरता हो, हमारे कर्म शास्त्र के अनुसार हो, तो हमारा हृदय बहुत शीघ्र पवित्र हो जाएगा। जैसे ही हृदय पवित्र हुआ, फिर आनंद की अनुभूति होगी, ये जलन मिट जाएगी, तब फिर हृदय नाच पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए हमको ये जलन सहनी पड़ेगी। जैसे एक किसान बहुत सा अन्न खेतों में फेंक देता है, लेकिन उसकी आकांक्षा होती कि यही अन्न राशि के रूप में मिलेगा। ऐसे ही हम परम सुख प्राप्ति के लिए लौकिक सुखों का त्याग करें। परम सुख प्राप्ति के लिए जो अधर्माचरण से प्राप्त करने वाली लालसाएं, हम उनको त्यागें। वो हमें जलन पहुंचाएंगी, पर वो जलन हमें महासुख प्रदान करने वाली है। जलते तो दोनों हैं, एक संसारी पुरुष भी जलता है और एक साधक भी जलता है। संसारी पुरुष की जलन बढ़ते बढ़ते जलन में ही होती है, जलन में ही जाएगी। और परमार्थिक पुरुष की जलन बढ़ते बढ़ते विरह में बदल जाएगी और वो सदा सदा के लिए आनंद में डूब जाएगा। जलन थोड़ी देर के लिए ये परमार्थिक साधक को भी मिलती है, उसको सहन नहीं करने की ऐसी वृत्ति आती है, बहुत विकलता होती है। और जो कमजोर साधक होते हैं वो साइड से विषय सेवन करने लगते हैं, जिससे वो जलन उनकी ना हो, पर वो उनकी गलती है। वही जलन उन्हें भगवत प्राप्ति कराती, वही जलन उन्हें भगवत विरह में परिवर्तित करती। पर अगर हम कहीं साइड से विषय सेवन करने लगे और साधन भी करने लगे, तो भगवत प्राप्ति होगी, पर बहुत समय लगेगा। वो जब हमारे अंदर घृणा पैदा होगी उन भोगों से, तब सही मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कभी ऊबना नहीं, ये मार्ग थोड़ी देर का जलन का है, वो आपको पवित्र करने के लिए। हाँ, 15-20 साल तो बहुत छोटी बात है। 15-20 जन्म पहले जो हुए वो भी आ जाएंगे, क्योंकि पूरा मन खाली होगा, तभी तो हमारे आराध्य देव उस मन में बसेंगे ना। कभी कभी ऐसी बातें आएंगी जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी किया नहीं, पर उन बातों को आप इस भावना में देखिए कि सब डिलीट हो रहे, सब खत्म हो रहे। वो आती जाएंगी, निकलती जाएंगी। वो निकलने के लिए धीरे धीरे आपके शरीर से पापाचरण किए हुए जो मलिन कर्म, वो सब नष्ट होंगे। मन में बसी हुई मलिन वासनाएं, मलिन इच्छाएं, मलिन तृष्णाएं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। तभी तो आनंद सिंधु प्रभु का प्रकाश होता है और भक्त सदा सदा के लिए महासुख में निमग्न हो जाता है। धैर्यपूर्वक इसमें सहनशील रहना, तितिक्षु, इसमें सहत सहत बाढ़े भगत, ये अत्यंत आवश्यक है। हमें निश्चय करना है, मुझे सहन करना है, तो सहन करने से परमानंद की अनुभूति हो जाएगी।